हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बेसिकली रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेसिकली होता क्या है, इसकी चर्चा करेंगे यहाँ पे हम। और रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पूरा का पूरा एक डिस्कशन किया जिसमें हमने रिफ्लेक्शन देखा और रिफ्लेक्शन से पहले प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देखी और डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम्स देखे। और उसके बाद हमने देखा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस कैसे होते हैं, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, स्फेरिकल मिरर कॉनकेव और कॉन्वेक्स में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो किस टाइप से होता है, साइन कन्वेंशन क्या होता है। देन आफ्टर हमने देखा कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। देन आफ्टर हमने देखा कि मिरर फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब लाइट एक पर्टिकुलर मीडियम में ट्रेवल करती है और सेम मीडियम में अगर किसी सरफेस से टकरा के वापस आती है तो उसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। दैट इज बेसिकली बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जो लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करती है तो लाइट के पाथ में क्या आ जाता है, बेंडिंग आ जाती है। सो द रिफ्रैक्शन इज द फेनोमेना of bending in path of light as it travel from one medium to another। यानी कि जब एक लाइट रे वन मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसके पाथ में क्या आ जाता है, बेंडिंग आ जाता है, बेंडिंग इन पाथ। सो दैट इज बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन की वजह से कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो जब हम वाटर टैंक में कोई भी चीज देखते हैं तो वो हमें एक्चुअल जो डेप्थ होती है वाटर टैंक की उससे क्या दिखाई देती है, कम दिखाई देती है। तो ये होता है बेसिकली रिफ्रैक्शन की वजह से। if a straight stick is partially put in a water it appears to be bent। यानी कि जब हम कोई भी एक स्ट्रेट स्टिक, यानी कि अगर आप पेन पानी के अंदर डालें तो वो हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये कुछ नेचुरल एग्जाम्पल हैं, डेली लाइफ एग्जाम्पल हैं जिसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। फर्दर हम बात करेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ पाथ ऑफ लाइट रे व्हेन लाइट रे पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसके पाथ में क्या आ जाता है, बेंडिंग आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से लाइट रे क्या हुई है, बेंड हुई है। अगर यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं होता तो ये लाइट रे कुछ ऐसे जाती है आगे, बट ड्यू टू द चेंज इन मीडियम लाइट रे क्या हुई है, थोड़ी सी बेंड हो गई है। ये एंगल क्या हो गया है, बेंड हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक लाइट रे है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरह जा रही है। तो ये इंसिडेंट रे है। जो रे इनिशियली हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो पहले से दूसरे मीडियम में जा रही है, जहां से हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो ये हमारी क्या हो गई, इंसिडेंट रे। और ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और यही पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स पे हमने क्या कर दिया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है और इसे क्या बोल दिया है, ये नॉर्मल है। ठीक है, दिस इज नॉर्मल। एंड जब ये लाइट यहाँ से गई है तो ये एक मीडियम है जो रेयर मीडियम है और ये एक मीडियम है डेंस मीडियम है। तो लाइट रे में क्या आ गया है, बेंडिंग आ गया है। तो ये लाइट रे थोड़ी बेंड हो गई है। ठीक है, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल है दैट इज द इंसिडेंट एंगल, और रिफ्रैक्टेड रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये डायग्राम आप बहुत तरीके से बना लीजिए। ये ऊपर का मीडियम है जो रेयर मीडियम है और नीचे का मीडियम जो है डेंस मीडियम है। जैसे रेयर मीडियम में आप एयर कंसीडर कर सकते हैं और डेंस मीडियम में आप वाटर कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ होता है, जैसे रिफ्लेक्शन में होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। तो यहाँ पे भी सेम होता है, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल थ्री लाइज ऑन अ सेम प्लेन। ओके, और यहाँ पे जो होता है वहां पे हमने देखा था रिफ्लेक्शन में कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट यहाँ पे क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट आता है। सो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन of the angle of refraction is constant and known as refractive index of the second medium with respect to the first medium। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। इसमें क्या है, द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is constant and that constant is known as refractive index of second medium with respect to first medium। तो इसी को हम बेसिकली जो सेकेंड लॉ है इसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो ये याद रखना है कि स्नेल्स लॉ क्या होता है, तो जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सेकेंड लॉ होता है दैट इज बेसिकली द स्नेल्स लॉ। ओके, अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कौन सी बला है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी कि अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम Vc है और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या है, Vm है। बट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को आप C भी कंसीडर कर सकते हैं और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को क्या कंसीडर कर सकते हैं, V। तो यहां से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है C/V, क्या है, C/V। Since the frequency remain unchanged where the light travel from one medium to another medium। यानी कि आपको ध्यान में रखना है जब लाइट वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाती है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। बाकी वेव लेंथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लाइट की जो वेव लेंथ है वो चेंज हो जाएगी बट फ्रीक्वेंसी वन मीडियम टू अनदर मीडियम जब लाइट जाएगी तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, तो यहाँ पे आपको मालूम चल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया एसआई यूनिट बताओ, तो इसकी कोई एसआई यूनिट नहीं होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है, यूनिटलेस होता है। यूनिटलेस क्यों होता है, क्योंकि ये सेम क्वांटिटी का रेशियो है। ऊपर भी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है, तो स्पीड की ऊपर जो एसआई यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड और नीचे भी मीटर पर सेकेंड, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस बेसिकली। सो यू हैव टू कीप इन दिस योर माइंड। सो फर्दर हम बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि जब हम किसी भी मटेरियल के रिस्पेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दूसरी मटेरियल से रिलेट करते हैं, यानी कि the relative refractive index of medium 2 with respect to 1, यानी कि refractive index of medium 2 with respect to 1, that is the velocity of, it is the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2। तो ये याद रखना है हमें। ये क्या है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि हम दो मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं। ओके, सो यू हैव टू कीप इन दिस योर माइंड। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज यूनिटलेस। अब ये भी क्या होगा, यूनिटलेस होगा, क्योंकि ये भी क्या है, मीटर पर सेकेंड और ये भी क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है, रेशियो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ऊपर भी स्पीड है और नीचे भी स्पीड है। सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 is defined as the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2।
एंड दिस इज डिनोटेड लाइक दिस। ठीक है, इसको और कैसे, तो इसको ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं। एंड से भी डिनोट करते हैं, n 2 1, तो ये भी है। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू 1। और इसको भी क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास। लाइट कहाँ से, एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है। ओके, कोई लाइट रे है एयर से ग्लास में जा रही है। ठीक है, ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो यहाँ पे जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। ग्लास में लाइट की स्पीड क्या होगी, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है, 3 into 10 to the power 8। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्या गिवन है आपको, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, और मीडियम क्या है, ग्लास है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कितना है, तो ये है आपका 1.5, और यहां से वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है बेसिकली, सो दिस इज 3 into 10 to the power 8 डिवाइड बाय वेलोसिटी इन ग्लास, यानी स्पीड इन ग्लास। सो इट स्पीड इन ग्लास कितना आ जाएगा, 3 into 10 to the power 8 डिवाइड बाय 1.5। इसको 1.5 को 2 टाइम्स में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहां से 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, एक बार रिवाइज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, एंड नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।